नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक जान लेते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन। उसके बेस पे अगला वीडियो जो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा पूरा 50 क्वेश्चन रहेंगे उसके बेस पे और कुछ बेसिक चीज़ें जो संविधान सभा बनने की प्रक्रिया है उसको हम जान लेते हैं। संविधान कैसे बना, संविधान यहाँ पे संविधान बनने की प्रक्रिया को जानेंगे। संविधान बनने की प्रक्रिया, ये जो सोच है संविधान बनने की प्रक्रिया, उसका टर्म आता है सबसे पहले संविधान सभा का गठन। सभा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान बनेगा कैसे, संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का जो सोच पहली बार किसके दिमाग में आया? महात्मा गांधी के दिमाग में। महात्मा गांधी 1922 में ये चीजें को सोचे। 1922 में महात्मा गांधी ने अब ये चीजें प्रस्ताव उन्होंने अंग्रेजों के सामने रख दिया, पर अंग्रेज उस समय मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज इस चीजों को टाल रहे थे, पर फाइनली जाकर के लास्ट अगस्त 1940 में अंग्रेज पहली बार मान गए। अंग्रेज फर्स्ट पहली बार फर्स्ट टाइम माने कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। अगस्त 1940 में जाकर के अगस्त प्रस्ताव के थ्रू, अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में आया था, अगस्त प्रस्ताव, उसके थ्रू ये पहली बार मानने को तैयार हुए अंग्रेज कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, पर ये भी फेल कर जाता है क्योंकि संविधान सभा का गठन इसमें नहीं हो पाएगा। संविधान बनने की प्रक्रिया में संविधान को मानने के लिए तैयार तो हो गए, पर संविधान सभा का गठन नहीं हो पाते। प्रस्ताव लाते हैं कि हाँ होना चाहिए, पर क्यों ये फेल हो गया, क्यों इसको हम लोगों ने मानने को तैयार नहीं हुए, स्वीकार नहीं किया? क्योंकि इस चीज में एक खामी था अगस्त प्रस्ताव में कि इसमें मैक्सिमम लोग क्या होने चाहिए, मैक्सिमम अंग्रेज होते हैं और भारतीय कम। इसकी वजह से ये जो प्रस्ताव है आपका फेल कर जाता है, फेल कर गया अगस्त प्रस्ताव। तो हमने क्या क्या सीखा? संविधान सभा का सोच महात्मा गांधी ने 1922 में लाया, पर उस टाइम पे अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। लास्ट में उन्होंने अगस्त 1940 एक अगस्त प्रस्ताव के थ्रू अंग्रेज पहली बार माने, फर्स्ट टाइम माने कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। पर ये अगस्त अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है क्योंकि इसमें जो मेंबर होंगे वो अंग्रेज मैक्सिमम होंगे और भारतीय कम होंगे। तो हम लोगों को उस समय ये बेकार लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संविधान हमारे लिए बन रहा हो, अंग्रेज ज़्यादा हो और भारतीय कम हो। इसलिए ये जो प्रस्ताव आया वो फेल कर गया। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। फिर दूसरा प्रस्ताव भी आता है, उस प्रस्ताव का नाम होता है क्रिप्स क्रिप्स मिशन। ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन को स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने लाया। ये भारतीयों इसमें भी भारतीयों के लिए क्या हुआ, संविधान सभा का दूसरा जो बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए दूसरी बार जो सोचा गया वो क्रिप्स मिशन के तहत। पर ये भी फेल कर जाता है, ये भी फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा गठन करने के लिए और संविधान बनाने के लिए जो बात इसमें कही गई कि युद्ध के पश्चात, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन होगा। संविधान, ये भी फेल कर जाता है। लाए तो, पर इसमें भी कंडीशन लगा दिया गया कि संविधान सभा का गठन युद्ध के पश्चात होगा। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक
जो क्रिप्स मिशन है वो क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा है, तो क्रिप्स मिशन को कहा। पोस्ट डेटेड चेक जो वर्ड है ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पोस्ट, वैसा वैसा बैंक, वैसा बैंक जो कि दिवालिया हो चुका है उसका चेक हमें देने को कहा गया है। मतलब युद्ध में तो इंग्लैंड की हार तो निश्चित थी, इंग्लैंड का सारा पैसा सब कुछ निकल रहा था, तो अब यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म हो जाए उसके पश्चात आप, हम आपको संविधान सभा का गठन करने के लिए तैयार हैं, संविधान बनाने के लिए तैयार हैं, आप बनाइएगा। पर इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। बोला जाता है कि युद्ध के पश्चात ही क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। इसलिए ये भी फेल कर जाता है। ठीक है, आगे चले। तीसरा जो आता है, तीसरा आता है, थर्ड जो आता है, ब्रिटेन में इटली की सरकार बन चुकी है, क्लेमेंट एटली, एटली की सरकार बन चुकी है। उन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर थे, याद कर जाइए, पूछता है क्वेश्चन 3 मेंबर। पहला मेंबर पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष भी इस मिशन के अध्यक्ष भी हैं। दूसरा आपका स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया था वो फेल कर गया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तीसरा जो मेंबर थे वो एवी अलेक्जेंडर। ये 3 थे। कैबिनेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो तीसरा आया ये सक्सेसफुल रहा, सक्सेस हो गया। इसी के आधार पे भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में 389 मेंबर हुए, 389 मेंबर। ठीक है, इसमें संविधान सभा का गठन हुआ, पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ, तैयार हो गया कैबिनेट मिशन के थ्रू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू। इसमें कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद है एबी अलेक्जेंडर। तो इनके तहत भारतीय संविधान का गठन हो गया। और इसमें जो मेंबर थे स्टार्टिंग में 389 थे। ये मेंबर कौन थे, आगे चर्चा करेंगे। ये जो मेंबर थे वो कौन थे, जो 389 मेंबर थे। उस समय भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था, भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला जो हिस्सा था वो था अंग्रेज द्वारा डायरेक्ट रूल। दूसरा दूसरा जो था आपका देसी रियासत, देसी रियासत। जो 389 मेंबर थे ये मनोनीत भी थे एवं निर्वाचित भी। तो टर्म समझते हैं, निर्वाचित क्या होता है। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर, जो वोट के द्वारा, वोट डाला गया हो। मनोनीत का मतलब जिसमें वोट नहीं डाला गया हो, सिर्फ नाम को बोल करके आगे बढ़ा दिया गया हो, उसको मनोनीत कहते हैं। निर्वाचित का मतलब है कि बहुत सारे लोग वोट देंगे, जो जीतेगा वो इलेक्टेड होगा, तो निर्वाचित ये होता है। तो जो 389 में दोनों लोग थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। जो संख्या है वो टू, यहाँ पे अंग्रेज द्वारा जो जहाँ डायरेक्ट शासन हुआ था 292 प्लस 4। बात करेंगे कि 4 क्यों और 292 क्यों। अब जो देसी रियासत में जो
राजा महाराजा थे, उनकी तरफ से जो मनोनीत, ये मनोनीत है। ये जो आपको दिख रहा है ये थे इलेक्टेड, निर्वाचित। ये मनोनीत थे। 93 मेंबर जो थे वो देसी रियासत से राजा महाराजा थे, जो कि 93 थे, मनोनीत थे। और जो अंग्रेज द्वारा जहां डायरेक्ट रूल किया जा रहा था, जहां डायरेक्ट शासन किया जा रहा था, वो 292+4 थे। जो 292 यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरे कलर में लिख दे रहे हैं, जो 292 थे, आज जैसे स्टेट बोलते हैं उस समय प्रोविंस था, आज जो स्टेट बोलते हैं प्रोविंस था। स्टेट्स आए 292। और जो 4 मेंबर थे, जैसे आज के डेट में यूनियन टेरिटरी था, उस समय प्रांत में चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इसकी चर्चा करेंगे कि इनको बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे चले, 292+4, 292+4, ये 296 अंग्रेज द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था, और देशी रियासत कितने, 93 थे। आगे चलते हैं। जो 4 चीफ कमिश्नर था वो कौन कौन थे? पहला तो दिल्ली, दूसरा अजमेर, आज का जो अजमेर राजस्थान में मेरवाड़ा, तीसरा आपका कुर्ग जो कर्नाटक में है, चार जो है आज के यूनियन टेरिटरी समझे, केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरह का उस समय था अंग्रेजों के टाइम में। 4 चीफ कमिश्नर उस समय बोला जाता था, प्रांतीय चीफ कमिश्नर। तो दिल्ली पहला था, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और एक बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान, आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये 4 स्टेट हुआ 4 यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ करते थे उस टाइम पे। आज 292 आपके सेलेक्ट, जैसे आज के डेट में सांसद जो चुन करके आते हैं, उसी तरह से उस समय सांसद के रूप में 292 थे। चार यूनियन टेरिटरी से सांसद है, जो कि दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज 3 तो भारत में है, पर एक बलूचिस्तान नहीं है। ये 4 आपको याद रखने होंगे जो कि थी। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर 389 का आया, 389 आया, वो कैसे निकाला गया कि 389 हो? उस समय जो पॉपुलेशन था वो था 39 करोड़ के, 39 करोड़ था। तो जो 39 करोड़ था, तो प्रति जो सांसद हमारे होंगे, मेंबर जो होंगे, प्रति 10 लाख में होंगे। प्रति 10 लाख में मेंबर एक मेंबर होना चाहिए। देखिए, लगभग लगभग अप्रोक्स 389 आपके मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चले। तो कलर दूसरे कलर से लिख देते हैं। जो मेंबर जो बन करके इलेक्ट हो करके आएंगे 389, लगभग 39 करोड़ जनसंख्या थी, प्रति 10 लाख में आपका एक मेंबर होना चाहिए। इस तरह से 389 मेंबर उस समय संविधान सभा में पहली बार हुए। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं कि जो 389 मेंबर हुए, प्रतिनिधित्व तो करेंगे 10 लाख में से, वो तो फिक्स हो गए। तो कैबिनेट मिशन ये सक्सेसफुल रहा, कैबिनेट मिशन आपका सक्सेसफुल रहा। अब बात आती है कैबिनेट मिशन जो जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो 9, एक डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे।
याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। और ये सबसे बुजुर्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उन्हीं को क्यों बनाया गया, उन्हीं को इस संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्यों बनाया गया? ये सबसे बुजुर्ग थे उसमें, बुजुर्ग मेंबर होने की वजह से इनको अध्यक्षता पद दे दी गई। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। बुजुर्ग मेंबर होने की वजह से, सीनियर मेंबर होने की वजह से इनको अध्यक्ष पद दे दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। ठीक है, इस बैठक को, इम्पोर्टेंट चीज, इस बैठक को मुस्लिम लीग ने विरोध करते हैं। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग विरोध करते हैं, बैठक में भाग नहीं लेते हैं, बैठक में भाग लेने से मना कर देते हैं। इसी चीज को उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, बदल जाते हैं, हेटली नहीं रहते हैं, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटेन के चर्चिल थे। चर्चिल ने कहा, इस बैठक को क्या कहा, कि एक ऐसा विवाह है जिसके दुल्हन ही गायब है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कहा कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया, नहीं बैठे। नहीं बैठने की वजह से चर्चिल ने, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। सोचिए, मुस्लिम लीग विरोध कर दिए। ठीक है, आगे चलें। अध्यक्ष आप इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष पद याद रखिए। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक, इसमें 207 मेंबर भाग लिए। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन की पहली बैठक में कितने मेंबर ने भाग लिया, तो 207 मेंबर ने भाग लिया। ठीक है, महिला कितनी थी? 9 महिला थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि 207 मेंबर ही सिर्फ भाग लिए? 389 मेंबर थे। हमने संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन था, उसमें जो मेंबर डिसाइड किए थे 389 थे, पर 207 पहली बैठक में सिर्फ 207 लोगों ने भाग लिया। तो पहला रीजन तो है कि जो मुस्लिम लीग विरोध किए, मुस्लिम लीग विरोध किए, विरोध किए। पर एक रीजन ये नहीं है, मुस्लिम लीग विरोध करने में मुस्लिम लीग कितने थे? 73 मेंबर सिर्फ थे, 73 मेंबर। मुस्लिम लीग उसमें 73 मेंबर थे। पर देसी, दूसरा जो रीजन सबसे इम्पोर्टेंट था, वो देसी रियासत। देसी रियासत जो राजा महाराजा थे, देसी रियासत, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किधर जाएं। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हम, हमें संविधान सभा में भाग लेना चाहिए कि नहीं है। इनके जो मेंबर हमने बताया था कि 93 मेंबर हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे जाना कहाँ है, भाग लेना जरूरी है कि नहीं है। इस वजह से जो पहली बैठक में सिर्फ 207 लोगों ने ही भाग लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं जो दूसरी बैठक हुई, वो 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्थाई, यहाँ पे स्थाई अध्यक्ष मिल जाते हैं। स्थाई अध्यक्ष के तौर पे कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पे 11 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता करेंगे। संविधान सभा का जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए।
उसके बाद जो चलते हैं तीसरी बैठक इंपॉर्टेंट है। कट करें। थर्ड बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की। इस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आता है, पंडित नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया, पास नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला, उद्देश्य प्रस्ताव को सिर्फ लाए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पे उन्होंने रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ये उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? कैसे कार्य करेगा संविधान? कहना क्या चाहता है? एक तरह से आईना, मिरर के रूप में, मिरर के रूप में उद्देश्य को आप देख सकते हैं। मिरर के रूप में संविधान तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे बुक की फॉर्मेट में रहेगा, पर जो उद्देश्य जो रहेगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया है, ये एक तरह से संविधान के आईना, मिरर कह सकते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तीसरी बैठक में ये प्रस्ताव को लाया, पर ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि इसका विरोध किए थे एम आर जयकर और अम्बेडकर जी ने। कहा कि बी आर अम्बेडकर जी जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एम आर जयकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी दोनों ने कहा कि मुस्लिम लीग को लाना होगा, तभी हम पास करेंगे। तो होता यह है कि इस दिन पास नहीं होता है, पास नहीं हो जाता है। ये पास होता है 24 जनवरी 1947 के बैठक में। 24 जनवरी याद रखिएगा, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है। आगे चले। आज वर्तमान में जो आप प्रियम्बल देख रहे हैं, प्रस्तावना जो देख रहे हैं, का आधार, बेस, यही उद्देश्य प्रस्ताव है। जो पास हुआ 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसी यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये प्रियम्बल, आज जो वर्तमान प्रियम्बल प्रस्तावना देख रहे हैं, उसका आधार है। ठीक है, आगे चलें। बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी। ये शुरुआत में इंटरेस्ट इन शुरुआत में इनका नाम नहीं आता है। एक
स्वतंत्र भारत के पहले कानून और लेबर मंत्री भी बने हैं, कानून और लेबर मंत्री, कानून एवं श्रम मंत्री बोल सकते हैं। ये आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले बने हैं। तो शुरुआत में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। शुरुआत में या तो इनका नाम प्रारंभिक इनका चर्चा नहीं बैठकों में चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये क्या होता है कि बॉम्बे इलेक्शन में खड़ा होते हैं, बॉम्बे इलेक्शन में, और हार जाते हैं, यहाँ पे हार जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब चलते हैं बंगाल, बंगाल। ये फिर बंगाल जाते हैं। बंगाल में एक जगह है जयसुर कुलना, मुस्लिम लीग की मदद से इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। पर यहाँ पे भी एक ट्रेजेडी हो जाता है इनके साथ। बंगाल में तो ये जीत जाते हैं, पर क्या होता है कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो जाता है, और ये क्षेत्र जो बन जाता है वो पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उस टाइम पे। आज बांग्लादेश कहता है, कहा जाता है, वर्तमान में बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया। 1947 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन होने के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, सदस्यता खत्म। तो ये यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। तब क्या होता है, जब सदस्यता खत्म हो जाती है, तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार जो थे बी एन राव जी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स भी हैं, जो मेंबर नहीं होते हुए संवैधानिक सलाहकार भी थे, बी एन राव जी। उन्होंने क्या कहते हैं, एक बात बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, प्रसाद जी को, कि बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, संविधान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको लाना आवश्यक है। तो इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कहा, राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को समझा, और वो तुरंत बॉम्बे के उस समय के पीएम, पीएम पद हुआ करता था, प्रधानमंत्री पद हुआ करता था, प्रधान जो उस समय बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे वो बीजी खैर थे, वो पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, उनका आना आवश्यक है, संविधान निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पत्र लिखा, तो बीजी खैर जी उस पर एक्शन लेते हैं, और जो बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के जो उस समय मेंबर थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एम आर जयकर जी की सीट खाली करा देते हैं। एम आर जयकर जी की सीट खाली, उसके जगह पे अम्बेडकर जी को दिया जाता है। अम्बेडकर जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से फिर इलेक्शन होकर के आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस किस प्रेसिडेंसी से अम्बेडकर जी इलेक्ट होकर संविधान सभा में आए। किस प्रेसिडेंसी से? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मारिएगा आंसर, क्योंकि फाइनली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही वो आए थे। अगर बॉम्बे और कोलकाता, बॉम्बे और वेस्ट बंगाल दोनों दे तो दोनों टिक करिएगा, अगर सिर्फ बॉम्बे दे तो बॉम्बे टिक करिएगा, ठीक है। दोनों अगर ऑप्शन में, तो दोनों अगर सही है तो वो मार सकते हैं, नहीं तो सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ही मारिएगा। अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं दिया हुआ है और बंगाल प्रेसिडेंसी दिया हुआ है तो बंगाल प्रेसिडेंसी ही मारेंगे। पर आंसर यही होगा। फाइनली इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही इलेक्ट होकर के फिर मेंबर बने थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद। बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इलेक्ट होकर के आ जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। एम आर जयकर जी की सीट खाली करती है।
इनको दिया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहाँ से ये आ जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा था, जिसके तैयार करने वाले बी एन राव जी, बी एन राव जी की खासियत जान लेते हैं। बी एन राव जी ड्राफ्ट तो तैयार कर रहे थे और एक संवैधानिक सलाहकार भी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो बन रहा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव जी। बी एन राव मेंबर नहीं थे, ये एक आईएएस अधिकारी थे जो कि निःशुल्क सेवा दे रहे थे। बी एन राव जी निःशुल्क सेवा दे रहे थे। अब बी एन राव जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। बी एन राव जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में प्रथम भारतीय जज थे, प्रथम भारतीय जज बी एन राव जी। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम भारतीय जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है? तो बी एन राव। बी एन राव जी संवैधानिक सलाहकार भी थे, ड्राफ्ट तैयार करने वाले, जो संविधान बन रहा था उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले भी थे। एक मेंबर नहीं थे, एक आईएएस अधिकारी जो कि निःशुल्क सेवा दे रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बी एन राव जी के कहने पे ही राजेंद्र प्रसाद को कहा कहा कि बी आर अम्बेडकर जी को लाइए, बी आर अम्बेडकर जी को लाइए। और बी आर अम्बेडकर जी आए। ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, जो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बने। ड्राफ्ट जो तैयार ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना, इसमें कुल मेंबर 7, आगे चर्चा करेंगे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना, वो कब बना? 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, एक समिति बनाया गया संविधान बनाने के लिए। ड्राफ्ट, जिसको प्रारूप भी हिंदी में कहते हैं, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी गठन किया गया। इस गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे। जो पहला मीटिंग हुआ है वो 30 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा, 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का, पहली बैठक। 7 मेंबर हैं, चर्चा कर लेते हैं कौन कौन मेंबर थे। 7 मेंबर कौन कौन? पहला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। दूसरा, गोपाला स्वामी। तीसरा, के एम मुंशी। चौथा, खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि अध्यक्ष हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। पांचवा, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम ड्राफ्टिंग कमेटी में। छठा कौन? डीपी खेतान। टी एन माधवराव, हेल्थ की वजह से उसकी जगह पे डीपी खेतान है। एक और कौन है? यहाँ पे लिख दे रहे अच्छे से। छठा आपके बी एल मित्तल, बोल भी दे रहे हैं बी एल मित्तल। किनकी जगह पे आए? पहले थे टी एन माधव, वर्ल्ड हेल्थ शामिल नहीं हो, इनकी जगह पे बी एल मित्तल आए। और जो सब सेवेंथ लास्ट है वो टीपी खेतान। ये टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी के डेथ के बाद आए, डेथ हो गई थी इनकी। ये हेल्थ इशू था इनको, टी एन माधव राव जी को। इनकी जगह पे बी एल मित्तल आए। और जो 7वां मेंबर डीपी खेतान आए वो टीटी कृष्णामाचारी,
बोल दे रहे हैं टीटी कृष्णामाचारी के डेथ होने के कारण इनको लेना पड़ा। तो टोटल 7 मेंबर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ठीक है, आगे चलें। बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के, भीमराव अंबेडकर जी के बुक। पहला बुक जो आता है इनका हिंदू धर्म की पहली पहेलियां, रीडल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट बुक है थॉट ऑन पाकिस्तान। ये 1940 में ही लिखी है। पाकिस्तान बना कब? आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान बना है 1947 में। और 7 वर्ष पूर्व ही इन्होंने थॉट ऑफ पाकिस्तान, कितने विजनरी लीडर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आप समझ करके देखिए। इन्होंने 1940 में ही एक बुक पब्लिश कर दिया थॉट ऑन पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान बना 1947 में। आगे चले। इतने विजनरी लीडर थे। अब बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा का अधिवेशन, संविधान सभा का बैठक 11+1। कई बुक में आपको 11 मिलेगा, कई बुक में 12 मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में 12 मिल जाएगा। 11 इसलिए क्योंकि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। तो इसलिए 11 ही लेते हैं। एक जो हुआ लास्ट जो हुआ था अधिवेशन, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। पूर्ण रूप से हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो बहुत सारे बुक में इसको कंसिडर नहीं करते, पर स्टैंडर्ड बुक में 12 अधिवेशन, 12 बैठक संविधान सभा का लिखा हुआ है। तो आप लोग भी याद कर जाइए, 12 12 ही होगा। ठीक है, क्यों 12 होगा हमने बता दिया। 11 क्यों लेते हैं? क्योंकि जो 26 नवंबर को आंशिक, उसी समय खत्म कर दिया जाता है कि अब बैठक को हम कंसिडर नहीं करेंगे। कोई बुक कंसिडर नहीं करता, 11 तक ही रखता है। तो 11+1 आपको 12 याद रखना होगा। मतलब जो 24 जनवरी लास्ट जो अधिवेशन हुआ था उसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। संविधान सभा का बैठक 12 हो गया। अब बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 को पार्शियली रूप से संविधान लागू। क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि अपनाया गया, संविधान अपनाया गया वही 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर अपनाया गया। और लागू कब हुआ? पार्शियली रूप से लागू हुआ, पर लागू नहीं बोलते। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा को अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। पार्शियली रूप से लागू हुआ, पर संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू पूर्ण रूप से या लागू बोले तो 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले। बात आती है कि जो 26 नवंबर 1949 को पार्शियली रूप से लागू तो हो गया, आर्टिकल कितने लागू हुए? आर्टिकल 16 आर्टिकल लागू हुए, 15+1। 15 आर्टिकल क्या क्या है? तो नागरिक के बारे में, नागरिक सिटीजन कैसे देना है, चुनाव के बारे में, प्रेसिडेंट का शपथ, ये सारे आर्टिकल इसमें चर्चा हुई, इस दिन लागू हुए। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि जो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 394। 394 ये कहता है कि जो 16 आर्टिकल जो लागू आप कर रहे हैं, इसकी चर्चा इसमें है। 15 जो आर्टिकल लागू कर रहे हैं, सॉरी, 15 आर्टिकल जो लागू कर रहे हैं, चर्चा 394 में है। कुछ बुक्स 15 देते हैं, कुछ बुक्स 16 दे देते हैं। तो आप 16 ही याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक 16 देता है, बाकी बुक 15 ही आंसर। तो 15 क्यों? 15 में सारे जो हम लागू कर रहे हैं 15, उसकी चर्चा है अलग अलग। और जो एक जो बच जाता है 394 आर्टिकल, इस आर्टिकल में इन 15 आर्टिकल का इसमें चर्चा है, इसलिए 16 टोटल 16 हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे चले। अब बात कर लेते हैं कि 24
24 जो जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट बैठक हुआ, इसमें संविधान पे हस्ताक्षर हुआ। फर्स्ट करने वाले जवाहरलाल नेहरू और लास्ट राजेंद्र प्रसाद। टोटल मेंबर साइन किए 284। ठीक है, इतना याद रखिएगा इतने चीज़ों को। बात आती है जो संविधान बन रहा था, संविधान का निर्माण का अध्यक्ष, जो संविधान निर्माण हो रहा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी बेसिक चीज़ों को बता करके आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे पॉलिटी पे इंटरेस्ट लाने के लिए छोटा सा वीडियो हमने डाला है। और इसके बाद बच जाते हैं आर्टिकल, आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल भी करा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा देंगे। इतना ही आज रखते हैं, धन्यवाद।